हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी सेहत, पढ़ाई और फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है और बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसको ही ध्यान में रखते हुए मैंने आपको ये जो आज का जो मेरा लेक्चर है, इसमें मैं आपको आसामीज़ लैंग्वेज का जो ग्रामर है उसको मैं पढ़ा रही हूँ और उसी को आगे बढ़ाते हुए ये जो मेरा आज का टॉपिक है, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आप, कारक। कारक जो है, तो ये आसामीज लैंग्वेज का जो ग्रामर है उसमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है ग्रामर में, कारक। तो पढ़ते हैं इसे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रियान्वयी का कारकम কারকম অর্থাৎ ক্রিয়ার লগত যার অন্বয় হয় আৰু সম্পৰ্ক সাধিত হয় বা ক্রিয়ার লগত যার সম্বন্ধ আছে তাকে कारक बोले। जैसे कि जैसे लिखा है कि यहाँ पे क्रियार লগত যার অন্বয় হয়, जो या সম্পর্ক সাধিত হয় আর ক্রিয়ার লগত যার সম্বন্ধ আছে। जैसे क्रिया के साथ जैसे कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाना मेरा काम है, तो ये मेरा एक क्रिया है। तो ये जो क्रिया है इससे संबंधित जो होता है उसको ही कारक बोलते हैं। तो कारक जो होता है जो असामीज भाषा होता है, असामीज भाषा में जो कारक होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जैसे कि कारक जो होता है वो 6 प्रकार का होता है और जो कारक 6 टाइप्स होते हैं असामीज भाषा में। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट जो होता है, जैसे कि 1 नंबर का जो कर्ता कारक, और 2 नंबर में कर्म कारक, और 3 नंबर में करण कारक, और 4 नंबर में संप्रदान कारक आरु अपदान कारक, और 6 नंबर में जो होता है ये अपना अधिकरण कारक होता है। तो ये जो कारक है 6 प्रकार का, तो इसको डिटेल में, जैसे कि यहाँ पे कर्ता कारक क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जी क्रियार সম্পাদন করে খিয়ে কর্তা কারক হয়। কর্তা কারকত প্রথমা বিভক্তি হয় যেনে যেনে খেয়ে गाजी से। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिया का जो संपादन करता है, जो जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो जो मैं हूँ, जो जैसे कि राम पढ़ा रहा है या राम आम खा रहा है, तो राम काम को कर रहा है, तो जो राम है वही करता है, तो उसको ही हम बोलते हैं कर्ता कारक। तो राम को हम कर्ता कारक बोलेंगे, जैसे कि जो जो काम को कर रहा है उसको ही हम कर्ता बोलते हैं। और तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद कर्म कारक जो होता है, कर्म कारक यानी कि जो कर्म कारक है, जो करता है যার उसरत काम সম্পাদন করে খিয়ে কর্ম কারকত দ্বিতীয় বিভক্তি হয়, যে খেয়ে रामे हरिक मारिले। जैसे कि यहाँ पे जो करता है, तो वो कर्ता जिसके ऊपर वो काम करता है, जैसे कि राम ने हरि को मारा, तो राम ने किसको मारा, हरि को मारा। तो राम ने मारने का काम किया, तो उसको ही कर्म बोलते हैं। जो मारना है कर्म है वो जो मारिले जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, यही आपका कर्म कारक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कर्ता कौन है, जो काम को कर रहा है, जिस काम को कर रहा है उसको कर्म बोलते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे करण कारक यानी करता है जार द्वारा काम संपादन करे, খিয়ে করণ কারক বলে। করণ কারকত তৃতীয় বিভক্তি হয় যেনে আমূলত तामुल टू कटारिले काटा। जैसे कि जिससे आप काम को कर रहे हैं, जिसके से काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे तामुल जो है ये कटारी के द्वारा काटा जा रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, तो कटारी के द्वारा हो रहा है। तो वो जो काम किया जा रहा है, जिसके तामुल को जिससे काटा जा रहा है या जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, वही है करण कारक। करण कारक जो है, तो कटारी के द्वारा वो काटा जा रहा है, तो वही है आपका करण कारक।
उसके बाद है खम प्रदान कारक। खम प्रदान कारक में क्या होगा? खम प्रदान कारक जैसे যার অর্থে কোনো বস্তু দান করা হয় তা खम प्रदान कारक बोले। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि যার অর্থে কোনো বস্তু দান করা হয় তাক সম্প্রদান কারক বোলে। সম্প্রদান কারকত চতুৰ্থ বিভক্তি হয় আৰু মাকে যদুলৈ कपूर आनिसे। तो यहाँ पे 4 विभक्ति होता है, जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 विभक्ति होता है। तो जो खम्प्रदान कारक होता है और जैसे कि যার অর্থে কোনো বস্তু দান করা হয় তা खम्प्रदान कारक बोले। तो तो माँ के যদুলৈ कपूर आनी से, तो जो यहाँ पे जो ये लाइन लिखा हुआ है ना, जिससे कोई वस्तु दान, जिसका अर्थ है किसी को आप दान, कुछ चीज को, किसी चीज को दान कर रहे हैं, तो संप्रदान कारक जिसको बोलते हैं, कोई किसी चीज को दान करना, इसीलिए उसको ही बोलते हैं कि वो संप्रदान कारक है। तो यहाँ पे ये भी जैसे माँ के যদুলৈ, किसको किसके 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 द्वारा लिया गया? যদুলৈ कपूर आनी से। तो ये जो माँ ने जो যদুলৈ कपूर आनी से, तो यही वाला ये जो विभक्ति है खम्प्रदान कारक चतुर्थ खम्प्रदान कारकत चतुर्थ विभक्ति है। तो ये जो संप्रदान कारक है इसमें तीन 4 विभक्ति होता है। तो आपको याद रखना है कि जो करण कारक है उसको तृतीय विभक्ति जो होता है वो, तो ये जो किसी चीज का संप्रदान होता है या कोई दान, किसी चीज को देना, जो अर्थ होता है उस वही संप्रदान कारक है। उसके बाद आपादान कारक क्या होता है? जो आपादान कारक है जार परा पृथक, যার পরা পৃথক हुआ, उत्पन्न हुआ, भय पुआ, रक्षा पुआ, अनुर्धान हुआ, पूजाয় তাকে আপাদান কারক বলে। আপাদান কারক ষষ্ঠী বিভক্তি চিহ্ন ব্যবহার করার উপরে পরা অনুসর্গ বা অনুপদ যোগ হয়। যেনে গৰুৰ পৰা ফল খৰিছে, তিলৰ পৰা তেল ওলায়। तो यहाँ पे तो अच्छे से दिया हुआ है कि किसको बोलते हैं आपादान कारक। तो आपादान कारक तो आप समझ पा रहे हैं। जैसे जार परा पृथक हुआ, इससे किसी चीज से वो अलग हो रहा है, जैसे कि फूल पेड़ से अलग हो रहा है, फूल टूटने के बाद पेड़ से अलग हो रहा है, या किसी से उत्पन्न हो रहा है, तो कोई किसी का रक्षा कर रहा है, तो वो वही आपका आपादान कारक है, किसी चीज से अलग होना। तो ये आपादान कारक को आप देखिए अच्छे से कि आपादान कारक किसको बोलते हैं। जैसे इसमें परा शब्द का बहुत उपयोग होता है। जैसे गरुड़ परा फल खरिसे, गसर पड़ा फल खरिसे, मतलब एक पेड़ से फल को तोड़ा तो या अलग हुआ, एक पेड़ से फल अलग हुआ तो वो आपादान है, किसी चीज से अलग हो रहा है। उसी तरह तिल से तेल निकल रहा है तो वो किसी चीज से अलग हो रहा है, तो वो अलग होने का जो भाव है ना, वो वही आपादान कारक है, किसी चीज से डिवाइड होना, अलग हो जाना। अधिकरण कारक क्या है? जी क्रियार आधार अर्थात कर्ता और कर्मे जिहर उपरत क्रिया সম্পাদন করে তাকেই অধিকরণ কারক বলে। অধিকরণ কারকত সপ্তমী বিভক্তি যোগ করা হয়। तो जो अधिकरण जो कारक है इसमें जो सप्तमी विभक्ति है उसको जोड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे हापित बाग आसे, तो जो ये आपका सप्तमी जो विभक्ति है वो जोड़ते हैं। पानीर मास थाके, तो ये जो हमारा जो ये एग्जाम्पल है इसको आप ध्यान में रखिए। जैसे अधिकरण क्या है? जी क्रियार आधारत अर्थात कर्ता और कर्मे की हर उसरत क्रिया संपादन करे। तो
तो ताके ये अधिकरण कारक बोले। तो ये जो जो अधिकरण कारक है इसको तो आप ध्यान में रखना ही है आपको कि ये कितने कारक है, कौन कौन से कारक है। तो ये कारक आपको याद रखना है। एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि कौन सा कारक ये कारक क्या है, लेकिन ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा कारक है, कर्ता कौन सा है, कर्म का कारक कौन, करण कम प्रदान अपादान कारक कौन सा है। तो आपको याद रखना है इसको। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये देख लीजिए कि कारक किसको बोलते हैं। आप एक बार इसको इसको मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देख लीजिए कि कारक किसको बोलते हैं। तो कर्म कर्ता का कर्ता कर्म करण ऐसे याद रख सकते हैं। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये से आप याद रख सकते हैं। तो ये है आपका कारक वाला टॉपिक। तो कारक को अच्छे से देख सकते हैं आप। तो देख लीजिए ये है आज का ये है मेरा चैप्टर। तो आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी करण कौन सा कारक कैसे कारक को पहचानना है। जैसे कि जो काम को करता है उसको कर्ता बोलते हैं। कर्म जो काम किया जाता है वो करण किसके द्वारा हो रहा है। संप्रदान कोई अर्थ जो वस्तु दान करने का जो अर्थ समझा रहा है उसको। और उसके बाद आपादान जो किसी चीज से को पृथक हो रहा है। उसके बाद अधिकरण, तो अधिकरण कर्ता और कर्म जी हर उस औरत क्रिया संपादन है। जी कर्ता और कर्म के जिस कर्ता और कर्म जिसके सामने जो क्रिया जो हो रहा है, जो क्रिया हो रहा है उसको ये अधिकरण कारक बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये देख लीजिए, ये था मेरा आज का चैप्टर कारक वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।